Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the pulley shown in figure has a radius of 20 centimeter and moment of inertia 0.2 kilogram meter square. The string going over it is attached at one end to a vertical spring of spring constant 50 Newton per meter, fixed from below and supports 1 kilogram mass at the other end. The system is released from rest with the spring at its natural length. Find the speed of the block when it has descended through 10 centimeter and take the value of g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस तरह से हमें डायग्राम दे रखा है. ये जो पुली है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है एंड रेडियस दे रखा है, राइट. एंड ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है. ये जो ब्लॉक है इसका मास दे रखा है. इफ़ दिस पुली हैज़ सम वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कहीं पर भी स्लिपिंग नहीं दे रखा है, इट मीन्स यू हैव टू एज्यूम नो स्लिपिंग. Means there will not be any slipping between this string and the pulley. It means जो tension होगा on the two sides of this pulley that will be different, right? So आप T1 T2 assume कर सकते हो. एंड जब ये जो ब्लॉक है ये नीचे जाएगा बाय सम डिस्टेंस s का वैल्यू भी आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, राइट, 0.1 मीटर. सो उस टाइम पे वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक. सो कैसे करेंगे? देखो अगेन इस प्रॉब्लम को करने के हमारे पास दो मेथड हैं. लेट्स से मेथड 1 एंड मेथड 2. मेथड 1 इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम एंड मेथड 2 इज़ सिंपल बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स. सो पहले हम वर्क एनर्जी थ्योरम से देखते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम में देखो कितने फोर्सेस का वर्क होगा इसमें. लाइक टेंशन लग रहा है एंड स्प्रिंग फोर्स है एंड mg है, राइट. ये सारे फोर्सेस है जिनका वर्क होगा. Net work done by tension on the system will be 0. Spring force and gravitational force both are conservative force. So सिर्फ conservative forces का work होगा. It means we can conserve the mechanical energy of the system. E initial is equal to E final, right? और इस तरह से फील करो कि यहाँ पे कहीं पे भी हीट नहीं जनरेट होगी इस सिस्टम में. जस्ट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होगा एक दूसरे में. सो देयरफॉर वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी. नाउ इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. अभी मैकेनिकल एनर्जी में आपको पोटेंशियल और काइनेटिक लेना है. सो इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक दैट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक. अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में भी एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है. मीन्स इस तरह से देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से लिखते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल दैट इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल, राइट. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में हमें चेक करना पड़ेगा, राइट. इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ k इंटू एक्स स्क्वायर. इनिशियली ये जो स्प्रिंग था ये अपनी नेचुरल लेंथ में था. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0. फाइनली जब ये जो ब्लॉक है s डिस्टेंस नीचे जाएगा, सो इलोंगेशन कितना हो जाएगा इस स्प्रिंग में? सेम s हो जाएगा. सो फाइनल जो वैल्यू है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की दैट इज हाफ ऑफ k इंटू एस स्क्वायर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा. लेट्स से ये जो हाइट है जहाँ पे इनिशियली आपका ब्लॉक था वहाँ पे हमने इनिशियल रेफरेंस ले लिया फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0. स्प्रिंग के लिए नहीं लिखेंगे और ये पुली के लिए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका लाइक स्प्रिंग तो मासलेस है और ये जो पुली है इसका हाइट चेंज नहीं हो रहा, राइट. सो सिर्फ ब्लॉक का आएगा. एंड फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विल बी माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू एस. रेफरेंस से s डिस्टेंस नीचे चला जाएगा ये, राइट. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसके लिए आपको पुली का भी देखना पड़ेगा और इस ब्लॉक का भी देखना पड़ेगा. स्प्रिंग तो मासलेस है सो उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा. इनिशियली ये जो पुली था और ये जो ब्लॉक था दोनों रेस्ट में थे. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0. फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक लेट्स से जो ब्लॉक है वो कुछ v वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहा है. सो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर. और जो पुली है वो कुछ ओमेगा से रोटेट करेगी, राइट. सो हाफ ऑफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर. एंड नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या है कि जो स्पीड इस स्ट्रिंग का होगा v, वही स्पीड होगा इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द पुली, उसका स्पीड होगा r इंटू ओमेगा. इट मीन्स v इज इक्वल टू r ओमेगा, राइट. सो ओमेगा की जगह यहाँ पर ओमेगा की जगह आई कैन पुट v अपॉन r. सो ये v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो गया, राइट. सो देखो इस तरह से हमें जो फाइनल निकल के आ रहा है
उसको उस तरफ ले जाते हैं, हाफ ऑफ के इंटू एस स्क्वायर एम जी एस माइनस दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम प्लस हाफ ऑफ आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर. वी नो एवरीथिंग एक्सेप्ट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ वी, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से v देखो एम जी एस माइनस हाफ ऑफ के इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय m बाय 2 प्लस i अपॉन 2r स्क्वायर एंड इसका रूट. यहाँ पे देखो सब कुछ आपको पता है. m का वैल्यू दे रखा है 1 किलोग्राम, g का वैल्यू 10 दे रखा है, s का वैल्यू 0.1 मीटर दे रखा है, राइट. k का वैल्यू दे रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस इज ऑल्सो गिवन. सो जस्ट वैल्यूज पुट करके निकाल लेना है ना. मेथड 2 की बात करते हैं, दैट इज सिंपल काइनेमेटिक्स. उसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी वेरिएबल एक्सेलरेशन. देखो किस तरह से हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये एक तो पुली का बनेगा और एक इस ब्लॉक का बनेगा, राइट. लेट्स से किसी टाइम t पे ये जो ब्लॉक है कुछ x डिस्टेंस नीचे चला गया, राइट. x डिस्टेंस नीचे चला गया तो ये जो आपका स्प्रिंग है इसमें कितना एलोंगेशन होगा, x एलोंगेशन होगा. मीन्स यहाँ पे जो टेंशन होगा दैट विल बी k इंटू एक्स. सो इस तरह से देखो यहाँ पे जो एलोंगेशन है k इंटू एक्स है. सो यहाँ पे जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में दैट इज k इंटू एक्स, राइट. और यहाँ पे टेंशन हमें नहीं पता इस वाली स्ट्रिंग में. सो लेट मी एज्यूम सम t. सो यहाँ पे t हो जाएगा और ब्लॉक में ऊपर t हो जाएगा और नीचे इसका वेट लगेगा, राइट. लेट मी एज्यूम एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का दैट इज a इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है. अल्फा का वैल्यू a अपॉन आर होगा फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन, राइट. नाउ इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए. f इज इक्वल टू एम ए एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए. इसके लिए टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज t माइनस के एक्स इंटू आर दैट इज आई इंटू अल्फा विच इज a अपॉन आर. सो इस r को नीचे ले जाओ, सो आर स्क्वायर. What we want to find out is the value of acceleration, right? So देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं. दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो. सो टेंशन कैंसिल हो गया. एम जी माइनस के एक्स दैट इज आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम इंटू ए. मैं जैसे कह रहा था कि एक्सेलरेशन विल बी वेरिएबल. एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट. सो आप देखो कि हमें क्या निकालना है कि जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0.1 मीटर मीन्स कुछ s होगा उस टाइम पे वेलोसिटी निकालना है. सो वेरिएबल एक्सेलरेशन में एक काम करो, एक्सेलरेशन को इस तरह से लिखो आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम और एक्सेलरेशन को लिखो v dv बाय dx, राइट. सो लाइक इस टाइम पे ब्लॉक का स्पीड कुछ v होगा. सो एक्सेलरेशन जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x देता है सो हम एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिखते हैं ना, उसी तरह से. अब क्या करना है, इसे उस तरफ ले जाओ dx को, राइट. एंड जस्ट टेक द इंटीग्रेशन. सो यहाँ से देखो कितना आ रहा है m इंटू जी इंटू एक्स माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड डिवाइड में आ रहा है आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम एंड लिमिट है. और यहाँ पे देखो v स्क्वायर अपॉन 2, राइट. नाउ जस्ट टेक द लिमिट्स. जब जो डिस्प्लेसमेंट था या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक जीरो था या फिर स्प्रिंग में एलोंगेशन जीरो था उस टाइम पे जो स्पीड था ब्लॉक का वो जीरो था, राइट. और फाइनली हमें स्पीड निकालना है जब एलोंगेशन एस हो जाएगा या फिर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा. सो यहाँ से अगेन आप जस्ट वैल्यूज पुट करो और v का वैल्यू निकल जाएगा, राइट. सेम इक्वेशन आएगा, आप चेक करके देख सकते हो. यहाँ पे देखो क्या आ रहा है एम जी एस माइनस के इंटू एस स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाय आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम और ये 2 ऊपर चला जाएगा, लाइक 2 यहाँ पे आ जाएगा और इसका रूट. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ v. चेक करके देखना सेम आ रहा है जो हमने इसके पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से डेराइव किया था. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके, इसकी वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय.